Okay, welcome students. So today's topic is electric charge. Electric charge. Okay, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि what is electric charge. तो electric charge is basically a fundamental quantity. ठीक है, it is a fundamental quantity. ठीक है, सो फंडामेंटल और क्वांटिटी का क्या मतलब होता है? सो वो कोई भी चीज फंडामेंटल है जिसको हमको डायरेक्टली मेजर करना पड़ता है, ठीक है, जिसको हम लोग दूसरी चीज से डिराइव नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल फंडामेंटल का एग्जांपल है मास एंड टाइम एंड लेंथ। ठीक है, मास या टाइम या लेंथ, ये तीनों जो चीजें हैं इनको हमें सीधा डायरेक्टली मेजर करना पड़ता है। ठीक है, इनका कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ये कि यहां से यहां तक कितना है, ठीक है, तो आपको एक मेजरिंग टेप या स्केल चाहिए जिसकी वजह से आप मेजर कर पाओगे। ठीक है, उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। टाइम भी आपको डायरेक्टली मेजर करना पड़ेगा। मास किसी चीज का आपको किसी वेटिंग मशीन पे उस चीज को रख के मेजर करना पड़ेगा। वैसे ही चार्ज भी है, वो फंडामेंटल है, हम लोग देखेंगे कैसे। ठीक है, और दूसरा चीज क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच इज मेजरेबल, वो कोई भी चीज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, इट इज फंडामेंटल क्वांटिटी। ठीक है, तो चार्ज फंडामेंटल क्यों है और ये कहां से आता है? ठीक, सो वी नो दैट एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ एटम्स। ठीक है, एटम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि उसमें होता है पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसको कैलकुलेट किया गया, तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, इट इज पॉजिटिव 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, इतना कैलकुलेट किया गया और इसका नेचर कैसा है? पॉजिटिव। ठीक है, ओके, पॉजिटिव उसको हमने नाम दिया है। ठीक है, उसका नेचर जो पॉजिटिव नाम है उसको हमने दिया है। वैसे ही चार्ज ऑन जो इलेक्ट्रॉन है वो है नेगेटिव ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, तो दोनों में जो चार्ज है वो सेम है, बट दोनों का नेचर अपोजिट है। हमने पाया कि दोनों का नेचर अपोजिट है, इसलिए एक को पॉजिटिव नाम दिया, एक के नेचर को, और दूसरे को नेगेटिव नाम दिया। ठीक, अब ये जो बोला जाए ये जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन है, ठीक है, वो कहां से आया? वो उसमें कहां से आया? सो वो नेचर ने दिया उसको। ठीक है, इसीलिए चार्ज जो है वो फंडामेंटल है, ये इतना ही पाया गया एग्जैक्ट। ठीक है, ओके, अब देखो अगर किसी एटम में ये जो प्रोटॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक, अगर दोनों इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इक्वल है, ठीक, तो दोनों पे चार्ज जो होता है वो सेम होता है और अपोजिट नेचर का होता है, तो दोनों एक दूसरे के चार्जेस को क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे, और ये जो एटम है वो कैसा होगा? ये न्यूट्रल होगा। ठीक है, न्यूट्रल कब होगा? when नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? इक्वल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव नेचर का, और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव, और होता दोनों में इक्वल है। ठीक है, ये जो मैंने सी लिखा है ये चार्ज की यूनिट है एंड इट इज कूलम। ठीक, ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ज को फंडामेंटल क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये नेचर ने इसको दी है। ठीक है, वो हमने इंसानों ने नहीं बनाई। ओके, अब देखो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक, जैसे ये एटम है, अगर किसी तरह से ये जो बैलेंस है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का ये बिगाड़ दिया जाए तो ये कैसे बिगड़ता है? तो याद रखो हम लोग प्रोटॉन से कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। ठीक है, जो होगा यहां पे इलेक्ट्रॉन के साथ होगा। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर दे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो दिस एटम विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज। ठीक, वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर इंक्रीज हो जाए, ठीक, तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, सो दिस एटम विल बिकम नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज्ड। ठीक, बढ़िया। नाउ अब कितना चार्ज आएगा? जैसे कि फॉर एग्जांपल पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास सोडियम का एटम है, ठीक है, Na+, ठीक है, Na+, एक ही प्लस रहता है, इसका मतलब इसने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन लूज करने से क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। वैसे ही नेगेटिव चार्ज का एग्जांपल है Cl-। ठीक है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये जो जब इस पे ऐसा हो जाता है, ठीक है, एटम के पास जब चार्ज आ जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं आयंस। ठीक है, ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, उससे हम लोग ज्यादा आगे डील नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमने देखी कि चार्ज आने के लिए क्या जरूरी है।
ठीक है, चार्ज आने के लिए जरूरी है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, चाहे वो लूज करे या गेन करे, ठीक है, तो उस चीज में चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ओके। तो देखो हर चीज एटम से मिलकर बनी है, ठीक है, और एटम में दो टाइप के चार्जेस हैं। ठीक, बस बैलेंस बस भी करना चाहिए, फिर वो पॉजिटिवली चार्ज या नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। ठीक है, ओके। ओके, तो हमने देखा कि ओके, अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, चाहे लूज हो या गेन हो, तो उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब वो दैट ऑब्जेक्ट विल बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड। ठीक है, मान लेते हैं अपने पास एक एटम है, इट हैज 10 प्रोटॉन्स एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 10 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अपने पास 10 पॉजिटिव चार्ज है और 10 नेगेटिव चार्ज। ठीक, तो अगर मान लो इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कम हो जाता है, ठीक है, ठीक, एक इलेक्ट्रॉन हमने माइनस कर दिया, ये हो जाता है 9 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये अभी भी कितना है 10, इसमें कोई भी चेंज नहीं होता। ठीक, सो इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज बिकॉज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेस पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, बट कितना? ठीक, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसका एक प्रोटॉन जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, और एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, सो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? तो एक इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से इस पे इतना पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ गया। ठीक है, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। ठीक है, अब मान लो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, एक और इसने लूज किया। ठीक, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, यहां पे 10 ही है, तो अब 2 प्रोटॉन एक्टिवेट हो जाएंगे और चार्ज जो है वो दूसरी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, अगेन पॉजिटिव 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक, तो अब फिर से अगर वो n इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ठीक, तो चार्ज कितना आएगा? तो अगर वो n इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, ठीक है, n इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं Q इज इक्वल टू E। इसकी वैल्यू फिक्स है दिस मच। ठीक है, ये कहां से आती है? तो इसको नेचर ने दी है। ठीक है, अब देखो ये तो कंडीशन हो गई इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली, इलेक्ट्रॉन गेन भी तो कर सकता है, तो उस सिचुएशन में नेगेटिव चार्ज आएगा। मान लो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो यहां पे माइनस आएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आएगा। वैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो -2 आएगा, और n करता है तो यहां पे नेगेटिव आएगा। तो जो चार्ज का जो फॉर्मूला है इट इज प्लस माइनस डिपेंडिंग ऑन कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, बट इसका फॉर्मूला कितना आएगा n इंटू ई। मतलब किसी भी चीज पे जो चार्ज है वो जो बेसिक चार्ज है अपना, इसके मल्टीपल में ही आएगा। ठीक है, तो चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज। बेसिक चार्ज कितना होता है अपना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। जो चार्ज है वो ये जो बेसिक चार्ज है इसके पैकेट्स में ही आपको मिलता है। अब n की जो वैल्यू है, n की वैल्यू जो है वो कितनी हो सकती है? तो n की वैल्यू इंटीजर्स में होगी 1 2 3 4 एंड सच दैट। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, इलेक्ट्रॉन को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये जो n की वैल्यू है 1 2 3 ही आएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास 10-10 रुपए के नोट है, ठीक, आपको किसी को देने हैं तो आप 10 रुपए दे सकते हो, 20 रुपए दे सकते हो, 30 रुपए दे सकते हो। ठीक है, आपको मैं अगर 15 रुपए देने बोलूं या 25 रुपए देने बोलूं तो आप नहीं दे सकते, क्योंकि आपके पास पैसे कितने हैं, 10 के ही नोट है आपके पास। सिर्फ वैसे ही जो चार्ज है वो इसी पैकेट में मिलता है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव हो वो जो ट्रांसफर पे डिपेंड करता है, बट इसी के पैकेट में मिलता है। इसीलिए ये जो फॉर्मूला इट इज Q इज इक्वल टू n इंटू ई। ई की वैल्यू फिक्स है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक, अब जो क्वेश्चन देगा आपको उसमें या तो ये अननोन रहेगा कि चार्ज कैलकुलेट करो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करो। ठीक है, ओके, या जब भी कोई क्वेश्चन आए विच इज रिलेटेड विथ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो वहां पर ये फॉर्मूला जरूर अप्लाई होगा। ठीक है,
ओके, तो अभी तक हमने देखा कि जो चार्ज होता है, चार्ज का जो बेसिक फॉर्मूला है इट इज n इंटू ई. n इज व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड. ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड. एंड दूसरा ई की जो वैल्यू है इट इज फिक्स्ड, इट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. ठीक है, अब बाकी जो पॉजिटिव है नेगेटिव है वो डिपेंड करता है कि ट्रांसफर कैसे हुआ. अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो नेगेटिव और लूज करेगा तो पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. फर्स्ट इज यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन 1 कूलम चार्ज. ठीक है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के पास 1 कूलम चार्ज है तो उस पर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कैलकुलेट करना है. ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाओ, खुद से सॉल्व करो. ओके, तो देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपको Q की वैल्यू दी हुई है, Q इज इक्वल टू 1 कूलम. ठीक है, दूसरा जो यहां पे जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये रिलेटेड है किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से. ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है तो कहीं भी यही फॉर्मूला जो है वो यूज होगा. ठीक, सो we know that the value of E is 1.6 into 10 to the power -19. ठीक, फॉर्मूला क्या होता है, Q is equal to n into E. We have to calculate n we have to find. So n is equal to Q upon E. E नीचे आ जाएगा इधर, Q की वैल्यू है 1, E की वैल्यू है 1.6 into 10 to the power -19. ठीक, ये 19 जो है ऊपर चला जाएगा, 19 ऊपर चला गया, यहां पे बचा 1 अपॉन 1.6. ठीक है, ये ऊपर जाएगा तो इसकी जो पावर का साइन है वो क्या हो जाता है, किसी भी नंबर का पावर का साइन न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर आने पे या नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आने में जो पावर का जो साइन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. अब ये है 1 अपॉन 1.6, इसको सॉल्व करते हैं. सो 1 अपॉन 1.6, यहां से पॉइंट के बाद डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 अपॉन 16. ठीक, इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग डेसिमल में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखो 10 को डिवाइड करेंगे, ऊपर वाले को डिवाइड करते हैं नीचे वाले से. ठीक, और 10 इससे छोटा है, 10 इससे छोटा है तो हम लोग लगाएंगे डायरेक्ट पॉइंट लगा के हम लोग एक बार में एक जो जीरो है वो लगा सकते हैं. ठीक, तो जीरो लगाया हमने. ठीक है, सो 16 6 96. अब टेबल तो आपको याद करना ही पड़ेगा. ठीक, सो यहां पे आएगा 4. ठीक है, फिर से एक जीरो लगाओ, सो 2 32, यहां पे आएगा 8, सो दिस इज 0.625, यहां पे हो जाएगा ये कैंसिल. ठीक है, 2 या 3 डेसिमल प्लेसेस तक बस निकालना. ओके, सो दिस इज 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19. ठीक, पॉइंट को यहां पे मूव करते हैं, तो पॉइंट को जब मूव करेंगे तो ये हो जाएगा 6.25, और जब इधर मूव करेंगे तो यहां से जब एक प्लेस मूव करेंगे तो ये जो 19 है उसमें से एक माइनस हो जाएगा. इधर मूव करते हैं तो इधर माइनस होता है. ठीक, जितने भी प्लेस मूव करें, तो एक प्लेस मूव किया तो इसमें से एक माइनस हो जाएगा, दिस इज 18. ठीक, तो n की वैल्यू आती है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18. अब इसका यूनिट क्या होगी, सो n इज व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर. ये सिंपली एक नंबर है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा. एंड दिस इज योर आंसर. ओके, ओके, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 2. ओके, यू हैव टू कैलकुलेट दैट हाउ मैनी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन नीड्स टू ट्रांसफर, ठीक, टू हैव, ठीक है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो, ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट में टू हैव अ चार्ज ऑफ, ठीक है, 8 इंटू 10 टू द पावर -19. ठीक है, दिस इज कूलम. ठीक, तो देखो इससे फिर से बोला है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, या मतलब यहां पे फिर से क्या कैलकुलेट करना है, n कैलकुलेट करना है. चार्ज कितना आना चाहिए, इतना. ठीक, सो जो Q की वैल्यू है, Q इज इक्वल टू 8 इंटू 10 टू द पावर -19. ओके, कूलम. ठीक, फिर से फॉर्मूला लगाओ, Q इज इक्वल टू n इंटू E. ओके, n इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन E. Q की वैल्यू है 8 इंटू 10 टू द पावर -19, और E की जो वैल्यू है इट इज फिक्स्ड 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. ये दोनों हो जाएगा कैंसिल. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 1.6, पॉइंट के बाद है एक डिजिट, तो एक डिजिट है तो ऊपर एक जीरो लगा दो, दिस इज 80 अपॉन 16. ओके, 16 1 जा 16 5 जा
ठीक, तो n की वैल्यू कितनी आई, n इज इक्वल टू 5। ठीक, तो अगर 5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, ठीक, तो ये चार्ज जो है वो आ जाएगा। ठीक है, ओके। सो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग स्टेटमेंट और रीजन वाला। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट जो है, ठीक है, वो क्या लिखा है, अ चार्ज ऑफ 3 × 10⁻19 कूलम इज नॉट पॉसिबल। ये जो चार्ज है ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो इसको चेक करना पड़ेगा आपको। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, Q = N × E वाला। ठीक, अब देखो यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना, ये जो E पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 × 10⁻19। ठीक, ओके। यहां पे दिया हुआ है 3 × 10⁻19, जो Q की वैल्यू इतनी दी हुई है। ठीक है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ N। तो देखते हैं ये पॉसिबल है या नहीं, कैसे चेक करते हैं। तो अगर देखो, अगर आपको ये चेक करना है कि ये चार्ज पॉसिबल है या नहीं, तो आप N की वैल्यू देखो। ठीक है, N की जो वैल्यू हमने डिस्कस की थी, N की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, इंटीजर होगी, 1 2 3 4 5। ठीक है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं कर सकते। तो N की वैल्यू आप जब यहां से निकालोगे तो N की वैल्यू कितनी आएगी, सो दिस इज 1.6 × 10⁻19, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो N कितना आएगा, N आएगा यहां से 30/1.6, मतलब ये आएगा समथिंग 1.8 या 9 समथिंग, मतलब ये जो है वो फ्रैक्शन आ रहा है। अब अगर n जो है वो फ्रैक्शन है, इसका मतलब ये जो चार्ज है ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, ट्रू। ठीक, ये स्टेटमेंट है ट्रू। दूसरा, चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये हमने डिस्कस किया था। ठीक, दैट चार्ज ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत, क्योंकि इसमें एक ट्रू एक फॉल्स बोल रहा है, और हमारे जो दोनों ऑप्शन है वो क्या है, ट्रू है। अब अपने को ये देखना है कि ये जो रीजन दिया हुआ है ये इसको करेक्टली डिफाइन करता है या नहीं करता। ठीक, तो देखो ये चार्ज पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है वो इसका मल्टीपल नहीं है। ठीक है, अगर मल्टीपल होता तो यहां पे क्या आता, 1 2 3 या कुछ और आता। ठीक है, इसका मतलब हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है, और ये जो रीजन है ये स्टेटमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन करता है। तो इस तरीके से आप एग्जाम में चेक करेंगे। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होता है कि जब दोनों ट्रू रहता है और ये उसको करेक्टली एक्सप्लेन करता है या नहीं करता है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से आपको क्लियर हो जाएगा।